कॉमेडी और बॉयज़ के गाने जो हमें नचा देंगे। तो शुरू करते हैं विद द पंजाबी गर्ल्स ग्रुप डांस। आकांक्षा थोड़ा शांत, सीनियर्स को ऑलरेडी शौक लग चुका है। अरे शौक तो लगेगा ही, पंजाबी बीट्स जो आने वाली हैं। अर्थ क्या है? इरशाद इरशाद। जब मिट्टी पंजाब की स्टेज से महका दे, वाह। जब मिट्टी खाली को छोड़ो हुमा ढाका टोपी सिरमा इतिहास पलटाई हेरा नामा भेचो बिरमा गोरखाली को हिस नहीं रमो ढाका टोपी सिरमा मुकुरी भीरे गोरखाली को हिस नहीं रमो ढाका टोपी सिरमा मुकुरी भीरे गोरखाली को हिस नहीं रमो ढाका टोपी सिरमा मुकुरी भीरे encourage करो, ताली बनाओ, बोलो एक्साइटमेंट करो, बोलो अभी इसमें सिखाएंगे हम आपको। चलो फुल एक्साइटमेंट। सब दुखी है लगता है यार। आप लोग दुखी हो क्या आज एक दिन तो एक्साइटमेंट दिखाओ यार। ये खुश रहो आज एक बार। बड़ी जचदी ओए रौनके दा मुंडा पिछे मारदा ए गेड़ियां देखदे आ मोरनी अज किवें बचदी ओए संधू अग पुत्तरी नू रख सांभ के संधू अग पुत्तरी नू रख सांभ के ओ किते हत्थ चों पड़कना का होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा प्यार कैसे होता है क्यों आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, आज करता फिरे तू तो अपने यारों में कहा कि कुछ नहीं सच बात जो बयां की दहाड़ है जवानी वरदान क्लैपिंग तो करिए अपने फ्रेंड्स के लिए।
भी कितने मुश्किल होते हैं ना, उन दोस्तों के लिए जो ना चाहते हुए भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जिन दोस्तों से स्कूल में मिलना होता था, अब उन दोस्तों से कभी कभी मिलना हो पाए। लंच में ढेर सारी बातें करना और फ्री पीरियड में मस्ती करना अब यादों में रह जाएगा। यादों में भी रिश्ता दिमाग लगी मैं फिर से होने वाली है आप लोगों का फोटो सबसे ज़्यादा नशा नशा रागाचा छोटी विरक्ती को नव्हती मी मलाई पडलंय नाही मन करणी तुम्ही मलाई पडलंय नाही मी परणी तुले छके खाले नहरनी पहिले हाते करे राते करणी घरा घरे सारी पहिले हाते करे राते करणी घरा घरे सारी ताली बजाओ ताली। अब यहीं पर दिखाऊंगा सबको।
कभी कभी छुट्टी करके ससनी को उजुरो ससनी को घुमाना हो राम लगो ये गजवान मैंने जाने बोले राम लगो ये गजवान सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हम लोगों जितने आए हैं बाइक गेस्ट, मैं प्रदीप आज आपके लिए एक सीरियस टॉपिक लाया हूँ कि हमें अपने देश और ये धरती माँ को सुरक्षित रखना चाहिए और साफ रखना चाहिए। ये धरती हमें हवा देती है। आलू दम चटनी और ये है राइस, वेरी ब्यूटीफुल। वाह, दाल कड़ी, ये भी पनीर, वाह पूरी, रायता, गुलाब जामुन, थोड़ा खोलो और हाँ वाह, गोल गोल तो डिजाइन बनाए फ्लावर वाला। बहुत अच्छा डन किया हुआ भाई। ये पानी
आप अपना नाम और स्ट्रीम बताएं। Good morning, sir. My name is Akash Singh Pujari and I am from Commerce stream. ओके, स्कॉलर बीम स्कूल में आपके सबसे पहले दिन कैसा था? सर मुझे याद है मैं जब 6th क्लास में आया था फर्स्ट टाइम, मैं बहुत नर्वस था, मुझे डर लगता था यहाँ पे, पर या इट वाज वेरी नर्वस फॉर मी। गुड। अच्छा, कौन सा मोमेंट आप कभी नहीं भूल पाएंगे? सर मूवमेंट, सर रिसेंटली जब एनुअल स्पोर्ट हुआ था तो सर उसमें मैं 4 से 5 मेडल जीता था गोल्ड, तो सर वो मेरे बहुत एक प्राउड मोमेंट था और मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। ओके, किसी एक टीचर का नाम जो हमेशा याद रहेंगे, क्यों? वैसे तो मुझे सारे टीचर नाम सारे टीचर याद रहेंगे, पर गीता मैम को मैं कहना चाहूँगा, शी रियली मोटिवेटेड मी अ लॉट एंड शी इज़ वेरी काइंड एंड किसी एक टीचर का नाम है? यस, गीता मैम। अच्छा, क्लास 12th का सबसे फनी मोमेंट कौन सा था? क्लास 12th का फनी मोमेंट साइड जो फन मतलब कि मजाक, फनी बहुत आराम से, मतलब पूरा साल ही था वही तो एक फनी मोमेंट। हाँ, वैसे तो हमारा पूरा साल ही हमने फनी एज ए फनी मोमेंट बिताया, पर शर्ट डे वो बहुत एक हमें रिसेंटली हुआ था हमारा शर्ट डे, तो उसमें सर बहुत मज़ा आया था, इट वाज रियली फन डे। ओके, स्कूल लाइफ में आपको सबसे बड़ी सीख क्या दी? सर सीख मुझे स्कूल लाइफ ने ये सीख दी, कभी रुकना नहीं है, हमेशा बड़ा सोचना है, बड़ा हमें ड्रीम रखना है और कभी रुकना नहीं है, अपने कदमों को रोकना नहीं है हमें। राइट। आगे का आपका क्या, आगे का सपना क्या है आपका? सर आगे एज आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, तो सर आई एम रियली इंटरेस्टेड टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सेक्टर एंड सर मुझे एक दिन किसी अपनी बड़ी कंपनी का CEO बनना है सर। राइट। अपने टीचर और पेरेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, मैं कहना चाहूँगा अपने टीचर पेरेंट्स के लिए कि सर ये अभी ज़िंदगी का मतलब शुरुआत ही हुई है, एक दिन मैं बहुत गर्व फील करेंगे मुझे, ये स्कूल, मेरे टीचर, मेरे पेरेंट्स सब, इस दिन का इंतज़ार है। स्कूल की सबसे यादगार याद सर कौन सा? सर जो पहला दिन था मेरे स्कूल का वो बहुत यादगार था, और ये आज जो लास्ट दिन है ये सर मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा अपनी ज़िंदगी में। इट इज़ रियली इमोशनल डे। राइट। स्कॉलरली बीम स्कूल के लिए एक मैसेज कोई सर मैसेज दे दो। मैं सर मैसेज ये देना चाहूँगा कि इस स्कूल ने मुझे बहुत सिखाया है, और सर मैं चाहता हूँ कि स्कूल ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही हम मतलब अच्छे अच्छे बच्चे तैयार करते रहे। डेफिनेटली स्कूल भी एक दिन बहुत ऊंचाई में जाएगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मुझ पर गर्व महसूस होगा एक दिन, आप बस इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच। नाम और स्ट्रीम बताएं। आई एम रितिका ऑफ क्लास 12th साइंस। राइट। स्कॉलर बीम स्कूल ने आपके सबसे पहले दिन कैसा था? मेरा सबसे पहला दिन तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस से भरा था। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। तो उस टाइम मुझे बिग मैम मेरी क्लास में लेके गई थी। मैं यहाँ पर क्लास 1st से यहाँ पर हूँ इस स्कूल में, और जो मेरा फर्स्ट डे था उस वक्त में बिग मैम मेरे साथ मेरी क्लास में मुझे लेके आई थी और मुझे अपनी जगह में बिठाया था। और उसके बाद उस टाइम आई स्टिल रिमेंबर, उस टाइम हम लोग कर्सिव राइटिंग सीखते थे, क्लास 1st में कर्सिव राइटिंग सीखते थे, और मुझे जो F है वो नहीं बनाना आता था कर्सिव में, और मेरी कॉपी में मैं लिखने में लगी हुई थी और मैं मिटा रही थी क्योंकि सही से नहीं बन रहा था। बट उस F से लेकर आज मतलब वो वाला F से लेकर आज का फेयरवेल हो गया, तो 12 साल मैंने इस स्कूल में अपने बिताए हैं और मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। मेरे पार्ट ऑफ माई लाइफ ये स्कूल है, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव। किसी एक टीचर का नाम जो हमेशा याद रहेंगे, क्यों? किसी एक तो नहीं है, 2 टीचर है, पर मैं एक का नहीं, स्पेशल एक ही टीचर बताओ। एक टीचर हाँ, वैसे उसको तो आप याद रहेंगे, क्यों? सभी टीचर बहुत प्यारी है, सभी टीचर ने बहुत सपोर्ट किया है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, सब ने सपोर्ट करा है। बट आई वुड से क्योंकि मैं जब फर्स्ट में आई थी तो मेरा भाई सेकंड में आया था, मेरा भाई को पढ़ाती थी एक टीचर बबीता मैम, और उन्होंने मेरी जो फाउंडेशन है इस पूरे मेरे जो एजुकेशन पूरा अकेडमिक्स का जो सक्सेस मुझे अभी तक मिली है वो उन मैम की वजह से है। बबीता धस्माना नाम है उनका। क्योंकि क्लास 1st से लेकर अभी भी जब मैं उनके पास शर्ट डे में कुछ लिखवाने गई थी तो इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी। वो चीज़ मुझे हिट करी थी कि मैं इन टीचर्स को देखकर बड़ी हुई हूँ। इन्होंने मुझे देखा है फ्रॉम दैट स्मॉल गर्ल टू दिस क्लास 12th पास आउट, सून टू बी पास आउट। तो इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी। तो बबीता धस्माना मैम, वेरी थैंक यू फॉर यू। फाइन, बहुत अच्छा। मतलब एक ही टीचर आपका जो ज़्यादा मतलब है तो सभी अच्छा है, हाँ, सभी लेकिन अच्छे उसी में से फिर भी एक टीचर क्यों आप याद रहेंगे? वो नाम बबीता मैडम बोला है या उन्होंने, बबीता मैडम क्योंकि ना? उन्होंने मुझे बचपन से लेकर अभी तक देखा है। बस दैट्स ऑल।
ओके, क्लास 12th का सबसे फ़नी मोमेंट कौन सा रहा आपका? फ़नी मोमेंट तो जब हम लोग टीचर्स डे जब हमने सेलिब्रेट किया था, तो जो फ़नी डांस हमारे स्कूल के बॉयज़ ने किया था, दैट वाज द फनीएस्ट मोमेंट फॉर मी, और हमने बहुत इन्जॉय किया था वाला परफॉर्मेंस। ओके, स्कूल लाइफ में आपको सबसे बड़ी सीख क्या दी? स्कूल लाइफ ने आपको सबसे बड़ी सीख क्या दी? सीख ये दी है कि इन 12 सालों में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, उतार चढ़ाव ऑब्वियसली, कभी अच्छे मार्क्स आए, कभी नहीं आए, कभी स्ट्रेस हुआ एग्ज़ाम का, कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, कभी कुछ जीते कभी कुछ हारे, पर ये है कि दिस स्कूल हैज़ टॉट मी टू नेवर गिव अप, एंड टिल टुडे आई नेवर गिव अप। अगर मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, सही नहीं जा रही है चीज़ें, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बट स्टिल आई हैव दैट फेथ इन माई सेल्फ दैट थिंग्स विल गो राइट। राइट। आगे का आपका सपना क्या है? मेरा सपना, मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। ओके, आगे टीचर और पेरेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स के लिए तो यही है कि दे हैव गिव मी दैट फ्रीडम, गिव मी दैट इंडिपेंडेंस, दैट I can do whatever I want. They believed in me first of all, that's the most important thing. And मेरे टीचर्स ने भी मुझ पर बहुत विश्वास किया है। कभी कभार अच्छा होता है एकेडमिक्स में, कभी नहीं होता, बट they still found a potential in me, and that's very generous of them, and that is something I'm going to miss in my college life, and even after I pursue in my career, that's something I will always that is always going to be with me. थैंक यू वेरी मच। क्या नाम बताया आपने? रितिका। नीतिका। यस सर। तो हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्कॉलर भी स्कूल में मौजूद है, और यहाँ आज इनका +2 का फेयरवेल पार्टी में हमें भी सम्मिलित होने का एक सौभाग्य मिला। तो हम ये जानना चाहते थे कि बच्चे का क्या फीलिंग है आफ्टर लीविंग द स्कूल, क्योंकि ये एक इमोशनल पल है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन की एक सच्चाई ये भी है कि वो अपने संघर्ष की तरफ कदम रखने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में दोस्तों आज हमने इन बच्चों से बातचीत किया, अच्छा लगा, खुशी लगा इनसे बात करके भी। थैंक यू। तो बच्चे, आप लोग दोनों तीनों इस ड्रेस में वास्तव में ही स्वर्ग से उतरी परी की तरह लग रही हो। तो मैं यह जानना चाहूँगा, ये ड्रेस किस कल्चर का से ताल्लुकात है? यो ड्रेस मगर कल्चर को हो। यो मगर ड्रेस यो मगर ड्रेस हो। वेरी नाइस। और आज तपाईँ हले यो मगर ड्रेस को लगाएर आज स्कूल में बहुत राम्रो प्रस्तुति गर्यो हैन? यस्तै प्रकारले अगाडि भी गर्नु होला, और आफ्नो कल्चरलाई, वेशभूषालाई हमेशा अगाडि आनेवाला पिँढीलाई समर्पण गर्ने हो, समर्पित गर्ने हो। यही एउटा हाम्रो पहचान हो। हाँ, खुकरी भी दिखा खुकरी, ये देखो भैया, ये है, ये है, ये देखो कितना जोश है जिन्होंने। ओके, ये मुझे आज ये आपको इस ड्रेस में देखकर मुझे बहुत ही खुशी का अनुभूति हो रहा है, और ये हमारा एक संस्कृति कल्चर से रिलेटेड ड्रेस आपने पहनी है। तो मेरे ऑडियंस को ये भी बताएं कि ये ड्रेस किससे ताल्लुकात है, कौन सी उसका ये ड्रेस है? ये पहाड़ी गढ़वाली का गेटअप है। ओके, हाँ जी। तो आप अपने गढ़वाल के संस्कार, संस्कृति, कल्चर को मतलब आगे वाले जनरेशन को देना चाहेंगे या यहीं तक ही सीमित रहेंगे? नहीं, मैं आगे वाले जनरेशन को देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी गढ़वाली जो पूरा कल्चर है वो पूरी दुनिया में फैले, सब इसको देखें, सब एक्सेप्ट करें और सब अपनाएं। वाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।